रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज काफ़ी अरसे बाद एक दोस्त मिला। हाल अहवाल पूछने पर उसने तकदीर, किस्मत और मुकद्दर के इतने रोने रोए कि मैं मजबूर हो गया कि इस टॉपिक पर आपके साथ गुफ्तगू करूं। असल में शुरू से इंसान तकदीर, किस्मत और मुकद्दर का रोना रोता आया है और उसके जहन में यह सवाल हमेशा से रहा है कि क्या हमारी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है या हम अपनी तकदीर या किस्मत खुद बनाते हैं। अगर तो हमारी तकदीर पहले से लिखी जा चुकी है तो फिर ये दुआ क्यों और ये मेहनत क्यों और ये गुनाह और सवाब का मामला क्यों। और अगर तकदीर हमारे इख्तियार में है तो फिर ये बीमारियां क्यों और ये हादसात क्यों और ये मौत और ये ख़ानदान और पैदाइश, ये सारे मामला क्यों। तो सबसे पहले हम तकदीर को समझते हैं कि तकदीर क्या चीज़ है। तकदीर अरबी ज़बान के लफ्ज़ कदर से निकला है, जिसका मतलब है नाप तोल कर मुकर्रर करना। तो कुरान करीम में अल्लाह पाक सूरह कमर की आयत नंबर 49 में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने हर एक चीज़ को एक अंदाजे के साथ पैदा फरमाया, यानी कि कायनात बेतरतीब नहीं है। इसके साथ ही सूरह रात की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत ना बदले, यानी इख्तियार भी मौजूद है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि तकदीर पर ईमान लाना ईमान का हिस्सा है। इस तरह आपने एक और जगह पर इरशाद फरमाया कि अमल करो, हर शख्स के लिए वही आसान कर दिया जाता है जिसके लिए वो पैदा होता है। तो इससे हम ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि अंजाम अल्लाह के इल्म में है और रास्ता इंसान अपने अमल से खुद चुनता है। यानी कि इसके अलावा हम ये भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर मजबूर भी नहीं है और मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुआ तकदीर को टाल देती है, यानी कि दुआ भी तकदीर का हिस्सा है। अमूमी तौर पर मैंने देखा है कि काहिल, सुस्त और कामचोर और बुज़दिल लोग जो है वो तकदीर का ज़्यादा गिला और शिकवा करते हैं। क्योंकि आप देखें कि एक शख्स है जो मेहनत भी नहीं करता, कोशिश भी नहीं करता और फिर वो ये गिला करे कि ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं है, तो ये इंसाफ नहीं है। और अगर एक शख्स जो मेहनत करता है और लगन के साथ काम करता है और नतीजा अल्लाह पर छोड़ देता है, तो यही दुरुस्त ईमान है। यानी तकदीर का मतलब ये नहीं कि हम मजबूर हैं और इख्तियार का मतलब ये नहीं कि हम खुदा हैं। यानी कि हम आम लफ्ज़ों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि तकदीर या किस्मत वो इल्म है जो अल्लाह पाक को पहले से मालूम है, यानी कि अल्लाह पाक आलिमुल गैब व शहादा है, यानी कि उसे हमारे हर उस अमल और अफ़आल का पहले से इल्म है जो हमने अपनी ज़िंदगी में अंजाम देना है। ये नहीं कि उसने लिख कर रख दिया है कि हमने ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अंजाम देनी है और ये काम अपनी ज़िंदगी में अफ़आल या काम अंजाम देने हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो इन बातों का इल्म रखता है कि हमने ये काम अपनी ज़िंदगी में करनी है, यहाँ तक कि वो हमारे अंजाम तक से भी वाक़िफ़। ये उसके इल्म का एक कह लें कि मयार है कि वो हमारी तमाम अफ़आल और अंजाम को पहले से जानता है और वो अंजाम तक का इल्म रखता है और जो रास्ता है उसका इंतखाब हम अपने अमल से करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर सब कुछ किस्मत है तो कोशिश इबादत है और अगर इख्तियार है तो जवाबदही भी लाजमी है। तो कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें और उसके बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें, तवक्कल करें अल्लाह की ज़ात पर। और दुआ भी ज़रूरी है क्योंकि दुआ तकदीर को टाल देती है। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।